मात्र 188 बच्चे जो हैं जो कि एचआईवी संक्रमित माता पिता है। पूरे बिहार की बात करें कि लगभग 90,000 के आसपास केस हैं। दर्शकों, बिहार में इस वक्त एचआईवी पॉजिटिव मरीजों को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। सीतामढ़ी जिले में 7400 के करीब मरीज पहुंच चुके हैं और सबसे चिंताजनक विषय बात यह है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनके अंदर काफी ज्यादा लक्षण हैं वो पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के लगातार काम कर रहा है। बीते दिनों हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम लगातार बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति से बातचीत कर रहे हैं, निगरानी की जा रही है। और कल देखिए सीतामढ़ी में भी जो बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एनके गुप्ता सर मौजूद हैं, एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी बिहार राज्य संरक्षण समिति के कार्यालय में स्वागत है। सर जो सीतामढ़ी की बातचीत हो रही है पूरे बिहार में, देश भर में काफी चर्चा है कि एचआईवी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर नाबालिगों में ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। क्या सर चल रहा है देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? खबर तो ये सही ढंग से नहीं बताया गया। जी जी। दिक्कत ये है कि जो 7,000 समथिंग है, ये पूरे पिछले 20 वर्ष का आंकड़ा है। अच्छा अच्छा। जैसे आप जब कोई दूसरी बीमारी की बात करते हैं, डेंगू की बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं, तो डेंगू आज हुआ, ठीक हो गया, हमारे डाटा में रहा कि हाँ पिछले साल इतना हुआ था, लेकिन हम उसके बाद दोबारा उसको पर ध्यान नहीं दे। लेकिन हमारे यहाँ जब एक बार एचआईवी पॉजिटिव मरीज डिक्लेयर हो गया, हम उसको लाइफ लॉन्ग उसकी थेरेपी चलनी है, क्योंकि इसका इलाज नहीं, उसका बचाव है। और बचाव वही है कि लाइफ लॉन्ग दवा खाए। इस स्थिति में हम लोग एक कुमुलेटिव डाटा है जो 2005 से लेकर के अब तक का, जितने इसमें कुछ लोग आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में मात्र 4,900 के आसपास ही है। और अगर फिर से और देखा जाए तो इस साल नवंबर माह तक मात्र 200 ही केस सीतामढ़ी में चिन्हित किए गए। और ये जो 4,900 का भी डाटा, इसमें लगभग 500 केस जो हैं शिवहर के हैं। अच्छा। तो ये डाटा को ठीक ढंग से नहीं मतलब प्रस्तुत किया। सबको जोड़ के सिर्फ सीतामढ़ी को ही दिखाया जा रहा है। हाँ, नहीं, शिवहर और सीतामढ़ी मिला करके 4,900 है, जिसमें 500 शिवहर का केस है। ठीक है, ये 4,900 केस जो दिखाया जा रहा है, ये सीतामढ़ी के आरटी केंद्र में दवा ले रहे हैं। इनका लाइफ लॉन्ग दवा वहां से चलेगा। हर साल इसमें कुछ न कुछ इजाफा होगा। जैसे इस बार 200 अभी तक जुट गया है, तो अगले साल जब यही आंकड़ा देखिएगा तो 5100 के आसपास हो जाएगा या 5200 के आसपास हो जाएगा। क्योंकि जो एक बार रजिस्टर्ड हो गया वो डिलीट नहीं होता है, उनकी लाइफ लॉन्ग हम लोग दवा देखभाल करते हैं। जहां तक बच्चे की बात है, उसकी संख्या मात्र 188 है। मात्र 188 बच्चे जो हैं जो कि एचआईवी संक्रमित माता पिता है। और ये भी डाटा शुरू से है, 2005 से अभी तक का है। तो ये डाटा, तो अभी जो डाटा सामने आया है ये डाटा क्या मतलब? नहीं, डाटा उसने दिया लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा। एक्सप्लेन अगर जैसे अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये पूछे 2020 वर्ष का डाटा है। एआरटी का डाटा जो वो 2012 से वहाँ एआरटी इलाज शुरू किया गया। तो कुछ डाटा हमारा 2012 से है, ट्रीटमेंट का डाटा। तो ये डाटा मतलब कि है, लेकिन एक साल का नहीं, एक साल में मात्र 200 ही है। सर अगर राजधानी पटना की बातचीत करें तो कितने मरीज हैं और कितने उनके इलाज चल रहे हैं, कितने रिकवर हो पाए हैं? पूरे बिहार में हम लोग का लगता है कि अभी पूरे बिहार की बात करें कि लगभग 90,000 के आसपास केस हैं, जिनका लगातार दवा चल रही है बिहार के विभिन्न एआरटी केंद्रों में। क्या मतलब कुछ रिकवरी भी हो पाया है? नहीं, रिकवरी का ये तो क्योर नहीं ना होता है। इनको तो सब दिन दवा खाना ही खाना है, इसमें ऐड ऑन होते चला जाएगा। जैसे इस साल इतना था, अगले साल 1,000 और बढ़ जाएगा। पूरे बिहार का डाटा लगभग साल में हम लोग 1200-1300 मरीज डिटेक्ट करते हैं, तो बढ़ेगा। सीतामढ़ी में आप लोग कल सर गए हुए थे, वहां पर बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या पहल किया जा रहा है? नहीं, जो वहाँ के मरीज हैं उनको समुचित देखभाल वहाँ के एआरटी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। जो उनको दवा देना चाहिए और उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि जो एचआईवी वो तो ग्रसित हो गए, उनको एक दूसरे से अब नहीं फैलावे। जैसे किसी को एचआईवी अगर हो गया, तब उनको हम लोग इस तरह से काउंसलिंग करते हैं कि अब अगर किसी और से सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो कंडोम का इस्तेमाल करें। कहने का मतलब कि आरटी केंद्र में दवा के साथ साथ उनके प्रिवेंशन पर भी काम किया जाता है। हस्बैंड है, वाइफ को नहीं हुआ तो कम से कम वाइफ को भी बचावे। इस तरह से उनकी काउंसलिंग होती है प्रॉपर। यही है। अच्छा, बच्चों में जो आई है, जो रिपोर्ट सामने आया है, तो बच्चों को लेकर के सर क्या मतलब? देखिए, जैसे कि एचआईवी होने के 4 कारण हैं।
पहला सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कोई भी संक्रमित स्त्री पुरुष के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो होगा। दूसरा है कि संक्रमित सुई और नीडल और सुई सिरिंज से होता है। तीसरा है इन संक्रमित ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। और चौथा जो है संक्रमित माँ से होने वाले बच्चों को। तो अगर बाय द ये तो अगर पिता को है, बाय द वे उसके साथ उसके वाइफ को भी हो गया, तो होने वाले बच्चे को होगा ही। और ऐसे ही 188 केस है जो कि शुरू से अब तक का डाटा है। अ, क्या कहेंगे जो भी दर्शक हैं वो देख रहे हैं या फिर जो इस तरीके के अगर सिम्पटम्स पाए जा रहे हैं तो उनके लिए सर क्या संदेश रहेगा? नहीं, सिम्पटम तो इसमें कुछ नहीं होता। इसमें जो है ना कि अगर किसी को लगता है कि हमको एचआईवी हो सकता है, तो वॉलंटरी जाँच कराएँ। जैसे अगर किसी के मन में कोई अनजान स्त्री पुरुष से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ, तो वो उसको चाहिए कि अपना एचआईवी का टेस्ट करावे, और वही होता ही है। और हम लोग का जो है ये टेस्ट हमेशा चलता है, मेडिकल कॉलेज से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल, पीएचसी, इवन सब सेंटर तक हम लोग एचआईवी की जाँच कर रहे हैं। तो जितना हम अधिक टेस्ट करेंगे उतना ही हमको मिलेगा। अब भारत सरकार भी हम लोगों को कह रही है कि जो भी इस तरह के रिस्क लेने वाले हैं उनके 100 में से 95 आदमी की जांच आप करें। उस 95 आदमी में जो जांच किए उसमें 100 में से 95 आदमी को हम दवा शुरू कर दें। जिसको दवा शुरू कर दिए तो 100 में से 95 आदमी का वायरल लोड सप्रेस होना चाहिए, मतलब उसके शरीर में वायरस की संख्या कम होनी चाहिए ताकि वो दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सके। अस्पतालों में सर क्या व्यवस्था है? बिहार के तमाम जो अस्पताल है उसमें क्या व्यवस्था देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो एआरटी सेंटर है जहाँ पर इलाज चलता है। उसके नीचे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सारे मेडिकल कॉलेज में जांच एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर तक भी। तो हम लोग जांच करते हैं। ये हम बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति का काम ही है जांच करना और डिटेक्ट करना। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत थैंक करने के लिए। तो एनके गुप्ता हमारे साथ सर मौजूद थे। बातचीत हो रही थी सीतामढ़ी की जो भी घटना आई है उसको लेकर के। ऐसी तमाम रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया पर मैं रत्नेश पटना से देते रहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।